हेलो जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो के सेशन से सीखेंगे हम 1.1 का क्वेश्चन से लेकर आगे तक जितना बनाया जा सके। 1.1 का थ्योरी और 1.3 तक का थ्योरी आपका 2 वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। 1.1 से लेकर 1.3 तक का क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं 1.1 का क्वेश्चन। 1.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो समुच्चय संख्याओं का संग्रह है जो सुपरिभाषित होगा। तो बताइए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो कह सकते हैं ना कि जनवरी, जून, जुलाई, और कोई कहेगा जनवरी, जून, जुलाई, तो यह आपका समुच्चय है, क्योंकि सब कोई संग्रह यही करेगा। दूसरा, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर पाएंगे हम। किसी के व्यू से कुछ और होगा, हमारे व्यू से कोई और होगा। तो यह जो है संग्रह तो है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। सुपरिभाषित होना चाहिए। जो हम सोचेंगे वह तुम सोच पाओगे, हम सोचेंगे कुछ और, तुम सोचोगे कुछ और। लेकिन अगर कहें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना, तो जो हम सोचेंगे वही तुम सोचोगे कि जनवरी, जून, जुलाई। लेकिन प्रतिभाशाली जो लेखक हैं, हम सोचेंगे प्रेमचंद्र, तो तुम सोचोगे कोई और कोई सोचेगा कुछ और। अलग अलग तरीकों से अलग अलग होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सबके व्यू से अलग अलग होगा। तो सबके व्यू से एक ही होगा तभी वह समुच्चय होगा। हम कहेंगे कलम है और तुम कहोगे कि नहीं कलम नहीं है, ये जो है ये बिलाई है, तो हो पाएगा? नहीं। हर के व्यू से अगर वह वस्तु वही हो तभी उसका हम संग्रह कर सकते हैं, इसी को सुपरिभाषित कहते हैं। 4 नंबर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हो सकता है। 5 नंबर, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह हो सकता है, 1 से लेकर 99 तक। 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हो सकता है। 7 नंबर, सभी संपूर्णांकों का संग्रह हो सकता है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, जो हम सोचेंगे वो भी तुम सोच सकते हो। 8 नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह हो सकता है। 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। कोई इंसान किससे भी डर सकता है, हो सकता है कि इंसान जो है शेर से न डरता हो, लेकिन बिल्ली आए तो फिर वह बिस्तर छोड़कर भागे नहीं, तो उसके लिए बिल्ली खतरनाक है। तो यह संभव नहीं है कि किसके लिए कौन सा अधिक खतरनाक जानवर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हमें मिल गया। यह पढ़ रहे हो डायरेक्ट वीडियो नंबर 3, तो यह गलत तरीका है। पहले आप वीडियो नंबर 1 पढ़ो, वीडियो नंबर 2 पढ़ो, तब जाकर वीडियो नंबर 3 पढ़िएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट वीडियो नंबर 3 पढ़िएगा तो तब बहुत मुश्किल है, फिर आप समझ ही नहीं पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिया गया है, ये बराबर। तो कह रहा है बताइए कौन सा समुच्चय है कि नहीं है। सिखाएं, अगर सदस्य होगा तो इस तरह से दिखाओगे, सदस्य नहीं होगा तो इस तरह से दिखाओगे। अगर उप समुच्चय होगा तो ऐसे होगा, और उप समुच्चय नहीं होगा तो इसे काट देंगे। सदस्य सदस्य नहीं है, उप समुच्चय है, उप समुच्चय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा का 5 सदस्य है तो है, सही है। दूसरा 8 सदस्य है, उसमें 8 कहीं है, इस परिवार का नहीं है, सदस्य नहीं है, काट दो, सदस्य नहीं है। तीसरा 0 है कहीं, नहीं है, मत कहना कि हो जाएगा सर। 0 भी एक परिवार है जो कि इसके घर का परिवार नहीं है। 4 नंबर
4 है ना, सदस्य होगा। दू देखा जाए दू तो दू है, दू यहाँ पर है तो सदस्य होगा। 10 तो 10 है इसमें, कहीं नहीं है तो सदस्य नहीं होगा, क्योंकि 10 इसके घर में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने बताया था, ये क्वेश्चन आएगा कि दिया गया समुच्च को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में होगा तो समुच्च निर्माण रूप में लिखे। तो दिया गया समुच्च को रोस्टर में लिखना है। 3 का पहला, x जैसे कि x एक पूर्णांक है जो -3 से क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, क्या होगा रोस्टर रूप में? -3 से बड़ा, ध्यान देना, -3 से बड़ा बराबर ना बड़ा, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 होगा। 7 होगा नहीं, 7 से छोटा, 7 नहीं होगा। दूसरा पहला था। दूसरा क्वेश्चन b बराबर दिया हुआ है, x जैसे कि x संख्या है 6 से कम और एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम है और एक प्रकृत है। तो 6 से कम प्रकृत क्या होता है? प्रकृत 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 और क्या होगा? 5 होगा। 6 से कम प्रकृत संख्या, तो कम से कम कहाँ तक? तो कम से कम 1 तक। तो 6 से कम यानी 1 2 3 4 और आपका 5 हो जाएगा। 6 से कम प्रकृत संख्या, इसको उतारना जल्दी उतारिए। चलिए अब आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बना रहे हैं। तीन का तीसरा, सी पढ़ के सुना देते हैं, लिख देते हैं। 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या जिसके अंकों का जोड़ 8 हो। 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या जिसके अंकों का जोड़ 8 हो, क्या होगा? 17 1 + 7 बराबर 8, 26 35 44 53 62 71 80। 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या जिसका अंकों का जोड़ का देख लो। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 बराबर 8। 4 नंबर, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। एक आपके पास अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 की भाजक हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी होगी और आपके 60 के भाजक भी होगी? तो अभाज्य भी होना चाहिए और 60 के भाजक होना चाहिए। तो क्या होगा? 2 3 और 5। 2 3 5 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और 60 के भाजक भी है। 2 से भी 60 कट जाएगा, 3 से भी और 5 से भी। 5 नंबर, ई दिया है ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री शब्द में से सभी शब्दों को रोस्टर में लिखना हो तो कॉमा के साथ लिखेंगे और साथ ही साथ एक शब्द को समुच्च में एक बार से अधिक नहीं रिपीट किया जाता है। तो टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा, फिर ओ 2 बार नहीं, एम कॉमा ई कॉमा, फिर टी नहीं, आर लिखा हुआ आर नहीं, वाई। मतलब एक शब्द को एक बार से दोबारा रिपीट नहीं करना। तो टी आर आई जी ओ एन, ओ दोबारा नहीं, एन लिखा गया, एम और ई और वाई। चलिए 6 नंबर, बेटर। तो बेटर को लिखो बी कॉमा
ई कॉमा टी कॉमा और आर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अबरी बार रोस्टर रूप में लिखा गया है और समूच निर्माण रूप में लिखना है। तो परिभाषा सिखाए हैं हम कि रोस्टर रूप से समूच निर्माण में लिखना हो तो एक सरल, सहज और आसान नियम के साथ उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। सरल, सहज और आसान नियम के साथ उसे लिख दिया जाए। वह आपका आंसर किताब से मैच करे या ना करे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जितना कहा जाए नियम उसके अनुसार वह काम करना चाहिए। तो देखा जाए 4 का पहला क्या मेरे पास है, ए बराबर 3, 6, 9, 12। बढ़िया समय ना, 3, 6, 9, 12 लिख सकते हैं। x जैसे कि x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है जो 15 से कम हो। ये पहले का जवाब। देखो कई तरह से लिख सकते हैं, 3 का गुणज है जो 15 से कम हो, या कोई भी सिंपल नियम लिख दो। x जैसे कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर 3n 1 से बड़ा बराबर छोटा बराबर 4, 1 से बड़ा बराबर छोटा बराबर 4। n का मान 1 रखोगे 3 आएगा, n का मान 2 रखोगे 6 आएगा, n का मान 3 रखोगे 9 आएगा, n का मान 4 रखोगे 12 आएगा। तो जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकती हो। 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15 से कम तो 12 तक होगा, या तो आंसर होगा या तो आंसर होगा। तो ऐसा नियम लिखना है जिससे कि वह रोस्टर रूप को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि किताब वाला रट कर याद कर दो, नहीं, ऐसा सरल, सहज और आसान नियम लिखना है कि जो रोस्टर रूप में दिया गया हो उसे इस नियम को पढ़कर लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा, रिसम बी मान लें। तो बी बराबर 2, 4, 8, 16, 8, 16 कॉमा दिया है 32। यहाँ से देखिएगा। तो b बराबर x जैसे कि x बिलोंग टू n, क्योंकि कोई माइनस में नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32 है ना। 2 के पावर n, n का मान 1 से बड़ा बराबर और छोटा बराबर कहाँ तक, 5 तक। देख लो, 1 रखोगे तो 2 आएगा, पावर 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 16 आएगा, और 4 रखोगे तो 1 रखते हो तो 2 आएगा, 2 रखते हो तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 8 आएगा, 4 रखोगे तो 16 आएगा, 5 रखोगे तो 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सी बराबर 5, 25, 125, 625 ये दिया हुआ है। तो सी बराबर लिख सकते हैं हम x जैसे कि x बिलोंग टू n, 5 के पावर n 1 से बड़ा बराबर, n छोटा बराबर गिनो क्या हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो छोटा बराबर 4 तक 5 के पावर बढ़ाते जाओ, आपका 5, 25, 125, 625 आते जाएगा। तो यह है इसका समोच्च निर्माण विधि। क्वेश्चन नंबर 4 के 4, डी बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट 2, 4, 6 डॉट डॉट दिया है। तो डी बराबर x जैसे कि x बिलोंग टू n ना 2n, और n का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर। तो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। 1 से भरो, 1 भरवा 2 आई, 2 भरोगे 4 आएगा, 3 भरोगे 6 आएगा, और सही n का मान बढ़ाते जाओ, 2 का मान भी आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि n का मान 1 से बड़ा है और 1 के बराबर। 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि डॉट डॉट में दिया हुआ है। तो 5 नंबर 1, 4, 9
डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक, 1 4 9 100 तक लिखो, इसे ई ले लो। तो ई बराबर x जैसे कि x बिलोंग टू n ना। चलो तो क्या करोगे यहाँ पर, आप लिख सकते हैं n के पावर n, n के पावर n, 1 का पावर 1 1, 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3, तो 27 हो जाएगा। क्या सेट करोगे यहाँ पर, किस फॉर्म में आए, n के पावर होल स्क्वायर, n के पावर होल स्क्वायर देख लो, 1 से बड़ा बराबर और 10 से छोटा बराबर, कहाँ तक है, 100 तक है। तो 1 का स्क्वायर करोगे, n का स्क्वायर 1, 2 भरोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करो 16 डॉट डॉट, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका समाप्त हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों का सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध मतलब समझ लेना कि रोस्टर ही रूप है, सूचीबद्ध मतलब रोस्टर ही रूप है। पहला a बराबर x जैसे कि x एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या, बोलिए क्या होगा, तो a बराबर विषम होना चाहिए प्राकृत, 1 3 5 7 डॉट डॉट, विषम है और प्राकृत है। दूसरा बी नंबर, x जैसे कि x एक पूर्णांक माइनस 1/2 से केवल बड़ा और छोटा 9/2 से, ध्यान देना, माइनस 1/2 संख्या रेखा देख लो, माइनस 1/2 का मतलब वो भागा दोगे तो माइनस 0.5 और 9/2 को भागा देगो तो 4.5, अब माइनस 0.5 से बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा, उसके बाद 2 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा। तो 0 से कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि माइनस 1/2 से बड़ा चाहिए और 9/2 से छोटा चाहिए। तो 4.5 से छोटा और 0 माइनस 0.5 से बड़ा, 0 से कहाँ तक, 4 तक। इसको आप लिख सकते हो कि 0 1 2 3 और 4, यह आपका आंसर हो जाएगा। 0 से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा। तीसरा क्वेश्चन सोचिएगा, बढ़िया से एग्जाम में आया हुआ है। x जैसे कि x पूर्णांक होना चाहिए, x स्क्वायर छोटा बराबर 4, मतलब कि 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है। तो क्या रखोगे यहाँ पर कि इसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आएगा या 4 के बराबर आएगा, पूर्णांक रखना है। -2 रख दिए, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा जो 4 के बराबर है, -1 का होल स्क्वायर 1 होगा जो कि 4 का बराबर है, 4 के बराबर 4 से छोटा है, 4 से छोटा भी आना चाहिए, 0 रखे जो 4 से छोटा है, 1 रखे जो 4 से छोटा है, 2 रखे, 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा जो कि 4 के बराबर है, 3 रखिएगा तो 9 आ जाएगा, -3 रखिएगा तो फिर भी 9 आ जाएगा जो कि 4 से दोनों स्थिति में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हमें ऐसा संख्या चाहिए था जो 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो, उसके वर्ग करने पर 4 नंबर लो आए लिख दो, L, O, Y, किताब लेकर बैठे रहना, L, O, Y, A, L को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 5 नंबर, ऐसे वर्ष का महीना लिखिए जिसमें 31 दिन से कम नहीं होते हैं।
31 दिन से कम नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होगा। फरवरी, अप्रैल, जनवरी ना फरवरी, मार्च ना अप्रैल, मई ना जून, जुलाई ना अगस्त, सितंबर ना अक्टूबर और नवंबर। तो इस तरह से यह 31 दिन नहीं होने वाले आपके महीने हैं। फरवरी हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल हो जाएगा आपका, उसके बाद जून हो जाएगा, उसके बाद जून के बाद सितंबर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जो है वो 31 दिन से कम होते हैं। चलिए 6 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक जो के से पहले आए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा व्यंजक होगा जो के से पहले आएगा? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, उसके बाद क्या होगा आपका के होगा। यहाँ तक जो है वो आपका के से पहले आएगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से आपका 1.1 जो है क्वेश्चन वो आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैसे बनेगा। 6 का पहला क्वेश्चन क्या है? 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6, ये क्या है? मिलान करना है। 1, 2, 3 और 6 मिलान करना किससे मिलेगा? पहला आभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। संख्या 10 से कम विषम एक प्रकृत संख्या है, एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक है। मैथमेटिक्स का यह शब्द है। तो बताया जाए कि क्या होगा। 4 गो ऑप्शन आपके पास है किताब में, आप किताब को देखिए, 4 ऑप्शनों को पढ़िए। बार बार यही कह रहे हैं कि बुक जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप आसानी से उसको बना सकते हैं। बुक का 4 ऑप्शन देखिए और बताएं कि पहला का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि 1, 2, 3 और 6 जो है वह एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है नहीं। 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है नहीं, क्योंकि सम भी इसमें है। एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक है। एक प्रकृत संख्या है और 6 का भाजक है। पहला का सी हो जाएगा। दूसरा 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है? तो 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। ये हो जाएगा। तीसरा, ये तो दिया हुआ है, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। तो तीसरा का M, A, T, H, E, I, C, S मैथमेटिक्स है। ये किसके बराबर होगा? तो यह आपका D के बराबर होगा। और 4 नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 ये किसके बराबर होगा? तो 1, 3, 5, 7, 9 जो है ये x, जैसे कि x 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है। विषम भी है और प्रकृत संख्या है, तो यह जो है ये आपका d के बराबर होगा। और इस तरह से 1.1 जो है चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 1.2 का क्वेश्चंस, क्योंकि 1.3 तक आप लोग का थ्योरी जो है वह पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोग बढ़िया समझ लीजिए। पहले थ्योरम पर कमांड कर लीजिए, उसके बाद ईच क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।